तो बेटा अगली बात आ गई अपनी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ये आपका मान लो कौन सा मिरर है जी, कनकेव मिरर। ठीक है, तो आपके पास 6 तरह के बेटा डायग्राम्स आने वाले हैं। ठीक है, 6 तरह के डायग्राम है, सारा का सारा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बेटा इन डायग्राम्स पे ही टिका हुआ है। तो 6 टाइप के डायग्राम्स, ये पोल है। केस क्या बनेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। ये पोल है जी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जी, और यहां पर कहीं पे क्या होगा, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको फोकस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा पहले केस में आप ऑब्जेक्ट को, अच्छा ऑब्जेक्ट हम ऐसे ही लेते हैं, ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, पी और सी के बीच में। दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, सी पर, यानी अगर ऑब्जेक्ट को पी और सी के बीच में रखा हो तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, ये डिस्कस करना है। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखा हो तो कैसी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को सी नहीं है यार, पहला केस पोल, ये फोकस है बेटा। तो पहला केस जो था उसको दोबारा सुनो भाई, पी और एफ के बीच में। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, पी और एफ के बीच में। सेकंड केस बेटा एफ और सी के बीच में। ठीक है, फर्स्ट पी और एफ के बीच में, सेकंड एफ के बीच में। यार दोबारा सुनो सारी बात। तो अगली बात आ गई अपनी, ओके। तो नेक्स्ट चीज बेटा क्या आ गई अपनी, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। राइट है, कनकेव मिरर द्वारा इमेजेस कैसे कैसे बनती हैं, मतलब 6 केस बनेंगे इसमें बेटा। पूरे के पूरे चैप्टर में एक यही है, सारा का सारा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है भाई, वो कनकेव के या कन्वेक्स के जो इमेज फॉर्मेशन ही है। कन्वेक्स के 2 ही केस बनते हैं, कनकेव के 6 केस बनते हैं। असल ये कनकेव वाले ही हैं। पहले एक बार केस जल्दी से देख लो। ये क्या बनाया जी आपने, कनकेव मिरर बना लिया। ये क्या है जी, इसका पोल है। ये क्या है जी, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हमने इसका फोकस लेना होता है, यहां पे बराबर दूरी पर क्या लेना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना होता है। बेटा पहला केस बनेगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा करेंगे हम, पी और एफ के बीच में, बनाना शुरू कर देना। ओके, दूसरा केस ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, फोकस पर। तीसरा केस इसको कहां रखते हैं, एफ और सी के बीच में। चौथा केस कहां पर रखते हैं, सी पे। मतलब हमने हर केस में डिस्कस करना है कि कहां कहां पे इमेज बनती है, कैसी कैसी इमेज बनती है। तो फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, सेकंड एफ पर, थर्ड एफ और सी के बीच में, फोर्थ सी पे, फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाओ बियॉन्ड सी, और लास्ट केस ऑब्जेक्ट अगर कहां पर पड़ा हो, इन्फिनिटी पर पड़ा हो। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पड़ा हो। ठीक है, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब होता है एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट जी। हर बार हर केस में पहली बात आपको क्या बनानी है बेटा, इमेज बनानी है। यहां से क्वेश्चन आने हैं, आपने इमेज फॉर्मेशन बनानी है, इमेज बना के दिखानी होगी। दूसरे नंबर पे बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इमेज जो है वो किस टाइप की बनेगी, टाइप मतलब रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। 4 पॉइंट्स में चलेंगे, स्टार्ट करते हैं, अपने आप ही होता चला जाएगा। राइट है जी। तो लेट्स स्टार्ट बेटी। फर्स्ट केस हमारा, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। बेटा क्या कर रहे हैं हम, एफ एंड सी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बेटा बीच में रखते हो, ये क्या हो गया जी आपका कनकेव मिरर। ये क्या हो गया जी पोल। ये क्या हो गया जी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा टेढ़ा बन गया, तभी मैंने बोला था भाई स्केल से बनाना। ये पोल है, ये क्या है जी आपका फोकस। यहां पे कहीं पे क्या है जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझो, इमेज बनाने के लिए आपको कितनी रेस चाहिए, कम से कम 2, 2 से ज्यादा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन भाई जब 2 से काम चल रहा है तो 3 3 4 4 लेके क्यों बनाएंगे, हम 2 से बना दिया करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बेटा,
पी और एफ के बीच में, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए पॉइंट से हम दो रेज चलाएंगे, दोनों ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में नॉलेज हो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद उसने जाना कहां से। एक रे हमने चलाई पैरेलल, पैरेलल वाली आपको पता है रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, फोकस से। तो ये रे इधर को चलाई थी, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर किधर को चलेगी, फोकस पे। कॉमन मिस्टेक बच्चे एरोस नहीं बनाते हैं, भाई एरो जरूर बनानी है ताकि पता लगे कि रे जा किस तरफ रही है। अब बच्चा स्केल से ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ करके लाइनें खींच देगा, एरो बनाएगा ही नहीं, एग्जामिनर गलत कर देगा। एरो जरूर बनानी है, जैसे मैंने इधर को बनाई और इस तरफ बनाई है। तो एक रे तो चलेगी बेटा पैरेलल वाली फोकस से, दूसरी रे आप फोकस से ला सकते हो, आप सी से ला सकते हो, लेकिन यहां बेटा प्रॉब्लम है फोकस और सी पीछे है, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो मैंने एक फोर्थ रे भी सिखाई थी आपको, पोल पे डाल दो इसको। जब आपने पोल पे इंसिडेंट कराया बेटा, ये वाला एंगल मेजर कर लो, लगभग उतना ही लेकर इस तरफ लगा दिया। अब देखो ये दोनों रेज आपस में मीट नहीं करेंगी। ए से चली थी, एक रे इस तरफ चलेगी, एक रे नीचे जा रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये मीट नहीं करने जा रही, ये तो एक दूसरे से दूर जुदा हो रही हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। अब इस आगे तो मिलेंगी नहीं, इसलिए इनको बैकवर्ड साइड पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। कभी भी बैकवर्ड साइड पे जब आप एक्सटेंड करते हो तो आपको डॉटेड लाइन से ही मीट करवानी है रेज। जितनी भी वर्चुअल इमेजेस बनती हैं डॉटेड, कुछ रूल्स हैं भाई, कुछ नियम से फॉलो करने पड़ते हैं, आपको डॉटेड लाइन्स ही लगानी पड़ेंगी। तो बैकवर्ड साइड पे मिलानी पड़ेंगी, स्केल से मिलाओगे बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। तो अगर मैंने इसको बेटा बैकवर्ड साइड पे मिलाने की कोशिश की, मतलब कोशिश नहीं, अपने आप ही मिल जाती हैं, आप स्केल से कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बेटा मिल जाएंगी। तो ये कुछ इस जगह पर जाकर मिल रही हैं। ओके, अब जहां पे भी मिली बेटा उसको क्या लिख देते होते हैं, ए से ए डैश बन गया, और वहां से बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते होते हैं। ये परपेंडिकुलर डल गया, ये क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा। ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी, आपकी इमेज हो जाएगी। तो पहली रे पैरेलल फोकस से गई, दूसरी पोल पे डाली, पोल वाली पे एंगल मेजर कर लिया, बनाया, आगे मिली नहीं, पीछे बेटा हमने क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी। आराम से अपने आप वीडियो को रोक कर बना कर देखो तो आएगा, देखने से नहीं आएगा ये। तो ये बन गई बेटा आपकी इमेज, एरो जरूर लगा दो। अब इमेज के बारे में हमेशा 3 से 4 बातें हमें बोलनी पड़ती हैं। जैसे इस इमेज के बारे में बोलेंगे कि पहली बात, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था वर्चुअल जब आएगा तब समझाऊंगा। अब वर्चुअल इमेज भाई असल में नहीं ना बन रही, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा, रेज आई और ऐसे आगे चले गई, मिरर के पीछे थोड़ी कुछ होता है। लेकिन देखने वाले को लगेगा जैसे इमेज कहां बन रही है, पीछे बन रही है, रेज तो आगे जा रही हैं लेकिन अपीयर हो रहा है जैसे इमेज पीछे बन रही है। हमने बोला था इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज। अब रेज एक्चुअली थोड़ी मीट की है, वो तो आगे चलेगी, फैल गई वो तो, बस हमें लगा कि जैसे पीछे से कहीं से ये रेज आ रही है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द वर्चुअल इमेज, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, वर्चुअल इमेज कह रहे हैं। तो ये कौन सी इमेज है बेटा, वर्चुअल। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है जी, इट इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी बनी है इमेज। कई बार देखेंगे मिरर से ना इमेजेस उल्टी बन जाती हैं, ये इमेज कैसी बनी है, बिल्कुल सीधी बनी है जी। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज इरेक्ट। आपको बताना पड़ेगा, इस पे बड़े क्वेश्चन आने हैं, बीच बीच में से निकल के क्वेश्चन आने हैं। अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में, तो इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड इट इज मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, ज्यादा है। इट इज मैग्निफाइड मतलब इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो गया हुआ है, ज्यादा हो गया। मतलब इस स्थिति में ये बड़ी हो जाती है, इमेज बड़ी होकर बनेगी। राइट है जी। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज इससे छोटा है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनी है, इन फ्रंट नहीं बनी। कैसी बनी है, इसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते,
लेकिन ये कहाँ बनी है बेटा? बिहाइंड द मिरर। ओके, तो भाई वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्निफाइड है, बिहाइंड द मिरर है, चार चीजें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, बनाना आना चाहिए, तब जाके जिंदगी सुधरेगी। अगर अब भी बनाना नहीं सीखोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है। और मेरे बनाने से नहीं आपको आनी, आप खुद बनाओगे तब आएगी। पहले एक बार देख के बनाओगे, फिर बिना देखे बनाओगे, तब जाकर ये आनी शुरू होंगी, उसके बिना नहीं आनी है ये। ओके जी, तो इमेज हो गई, चार उसके क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अगला केस, सेकंड केस, ऑब्जेक्ट कहां पे रख देते हैं? एफ पे रख। ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अच्छा, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखो, ये सेकंड केस है कनकेव का, ऑब्जेक्ट एट एफ, ये है जी तुम्हारा मिरर, ये है जी उसका पोल, ये हो गया जी प्रिंसिपल एक्सिस। भाई हमसे लाइन सीधी ना बने, तो अभी हम कहते हैं स्केल ले लो। ये आजकल इस वाले डिजिटल वाले पे लिखते हैं, यहाँ पे हाथ सही नहीं चलता। मार्कर वाले पे तो बहुत बढ़िया सीधी बन जाती थी, बच्चे भी हैरान होते थे कि सर बड़ी सीधी लाइन बना रहे हो। ओके, यहाँ पे अभी सीखने में टाइम लगेगा। तो ये पोल है बेटा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? पूरे पूरे फोकस के ऊपर चढ़ा के रख दिया, तो पहले याद रख लो, इमेज कहाँ बननी है? इन्फिनिटी पे बननी है। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज आगे भी मीट नहीं करेंगी, पीछे भी मीट नहीं करेंगी, मतलब वो आपस में कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो आपने पैरेलल बनानी है तो मतलब पैरेलल ही बनानी है, थोड़ा बहुत हाथ को एडजस्ट करना पड़ेगा तो कर लेना। सो पैरेलल रे, पैरेलल कहां से जाएगी? फोकस से। पैरेलल मतलब एक रे पैरेलल डाल दी, पैरेलल कहां से जाएगी? फोकस। दूसरी मैं फिर से कहां से डाल रहा हूं? पोल पे डाल रहा हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है लगभग उतना कि लेकर ये मेरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो भाई, अगर पैरेलल बनानी है तो मतलब पैरेलल ही बनानी है। आप ऑब्जेक्ट को कहां रख चुके हो? फोकस पे रख चुके हो। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो अब चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको ये पैरेलल ही बनानी है। आपको अपने हिसाब, ये एंगल बराबर आए ना आए, ये पैरेलल होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बोल दिया तुमने फोकस पे रख दिया, जब फोकस पे रखोगे तो रेज ना आगे मीट करने वाली हैं और ना ही पीछे मीट करने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज ने बेटा कहां बनना है? इन्फिनिटी पे बनना है। मेरे पॉइंट को समझो कि यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल रखने होते हैं ना, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहां मुद्दा एंगल इक्वल करना नहीं है। यहां पे मुद्दा इन रेज को क्या करना है? पैरेलल करना है। तो भैया हाथ भी आपका है, स्केल भी आपका है, पेंसिल भी आपकी है, तो आपने एडजस्ट कर कर पैरेलल बनानी है, मतलब पैरेलल ही बनानी है। मेरी वाली तो मुझे लग रहा है पैरेलल बढ़िया बन नहीं रही है। आपने भाई पैरेलल ही बनानी है, तभी आपको बोला है स्केल का यूज करना। तो इमेज कहां बननी चाहिए बेटा? इट शुड बी एट इंफिनिटी। एक रे फोकस से, दूसरी पोल से, ये एंगल के हिसाब से बनाई थी, लेकिन मैंने बोला पैरेलल बनाना यहां ज्यादा जरूरी था। ओके जी, तो अगर फोकस पे रखोगे इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी में, ना आगे ना पीछे, ये आगे जाकर इन्फिनिटी पे मान के चलेंगे मिलेगी। इसको रियल माना जाता है बेटा। आप कई बार बच्चा आर्गुमेंट करता है सर मिल तो रही नहीं, ना आगे मिल रही है ना पीछे मिल रही है, तो फिर इसको कैसे कह सकते हैं रियल है? लेकिन भाई इसको रियल ही कहना है, मिलती है कहीं ना कहीं। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि मिलेंगे नहीं जिंदगी में कभी। इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज डिस्टेंस ही होता है। ओके, तो इमेज के बारे में क्या बोला जाएगा बेटा? इमेज रियल, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी। आगे वाला केस लिया हुआ ना, उल्टी बन रही है, नीचे जाके मिलेंगी। रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्निफाइड। ओके, हाईली रियल होगी, इन्वर्टेड होगी,
हाईली मैग्नीफाइड होगी एंड एट इंफिनिटी होगी। अच्छा देखो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वाला चल रहा है। शुरू शुरू में तो इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, ये है वो है, लेकिन भाई ये जो भी चल रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात ही चल रही है। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, और मैग्नीफाइड में हाईली मैग्नीफाइड कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही है। मतलब यहां पर अब यही है असली, बार बार 2-3 बार बोल चुका हूं कि पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन में ये इमेज फॉर्मेशन ही है मेन चीज, इसके बिना बात नहीं बननी है। असल यही है, तो सीखो इसको। तो 2 केस हो गए बेटा, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ चलते हैं। अगली बात, ऑब्जेक्ट इज, तीसरा केस क्या था जी हमारा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ओके, ये कनकेव पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप स्केल से बना रहे हो ना बेटा, मेजर कर लो, जितना पी और एफ के बीच का डिस्टेंस है उतना ही एफ और सी के बीच का भी डिस्टेंस लो, तो सही बनेगी आपसे। ठीक है, तब आपसे बिल्कुल क्या बनेगी? सही बनेगी। कम ज्यादा कर दोगे मेरी तरह तो प्रॉपर नहीं बनेगी। तभी आपको बोला स्केल का यूज करो। ये लिया पी और एफ, और यहां पे कहीं पर क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए था। ऑब्जेक्ट कहां रखना है मेरे भाई? बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट इज नाउ बिटवीन सी एंड एफ। अगेन भाई, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या करना होगा? पहले हम रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल वाली तो कहां से जाएगी? फोकस। अब इस बार ना मेरा फोकस आगे आ गया है, पिछली बार आगे नहीं था, तो मैं पोल का यूज कर रहा था। फोकस भी पीछे था, सी भी पीछे था। अब फोकस बेटा आगे है ना, तो नाउ दूसरी रे फोकस में से पास कर दो। पैरेलल वाली फोकस में से जाएगी, और जो फोकस वाली है बेटा वो क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम पैरेलल। तो बताया था इन रेस से के दम पे तो सारा चल रहा है, तो जो फोकस से जाएगी उसको क्या हो जाना है? इट विल बिकम पैरेलल। साफ साफ क्लियरली यहां पर इमेज बन रही है, मीट कर रही है रेज। मीट करने का मतलब इमेज इज रियल। मीट कर रही है मतलब इमेज कैसी बनी है? रियल इमेज बनी है। अब वो बिल्कुल सी के करीब बन रही है ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपनी, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रॉपरली चीजें नहीं ली हुई हैं, तो इसलिए वो सी के करीब बन गई। अब मैं सी को थोड़ा इधर उधर कर देता हूं यार, ठीक है, क्योंकि सी पे बननी नहीं चाहिए थी, अब वो बन गई यार। तो सी को क्या कर देते हैं? थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। सी को इधर ले लेते हैं, ये सी हो गया। क्योंकि बेटा जब ये सी और एफ के बीच में रखी है ना, तो इमेज कहां बननी चाहिए थी? बियॉन्ड सी बननी चाहिए। तो मैंने मेजरमेंट से नहीं ना ले रखा, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। आप मेजरमेंट से लोगे अपने आप ही बनेगी। तो इमेज ए डैश बी डैश से डिनोट करेंगे, बियॉन्ड सी बननी चाहिए। राइट है? तो कैरेक्टरिस्टिक लिखो इमेज के भाई। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? इट इज रियल। असल में मीट करी ना, देखो फर्स्ट केस में एक्चुअली मीट नहीं करी थी, यहां पे एक्चुअली मीट करी है। तो इमेज कैसी है? रियल है। ओके, ऊपर से आपको दिख रहा है उल्टी है, इट इज इन्वर्टेड। रियल उसके साथ कैसी है बेटा? इन्वर्टेड। तीसरी बात, ये मैग्निफाइड है, अभी भी क्या है? मैग्निफाइड। तो रियल, इन्वर्टेड एंड इट इज मैग्निफाइड। तो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, मैग्निफाइड भी है। और चौथी बात क्या बतानी पड़ेगी? कहां बनी है? बियॉन्ड सी बनी है। चौथी बात कहां बनी है बेटा? बियॉन्ड सी बनी है। ओके, सो रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड एंड बियॉन्ड सी। ओके, ये भी हो गया। अगर
देख लो बढ़िया से, रोक कर अपना बढ़िया से इसको सीख वीख लो। ओके, हम फिलहाल अगले केस पे चले गए। नेक्स्ट केस क्या है बेटा? इमेज सी पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को। अभी कहां था? फर्स्ट केस कहां था? एट बिटवीन पी एंड एफ, फिर एफ पे, फिर एफ और सी के बीच में। अब कहां पर रखेंगे इसको? एग्जैक्टली एट सी। तो अगला केस बेटा आया ऑब्जेक्ट एट सी। ओके, ये क्या हो गया जी? कनकेव मिरर। ये क्या आ गया जी आपका? पोल। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां पे कहीं पर फोकस और लगभग इतनी सी दूरी पर सी, और ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? एग्जैक्टली एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए बेटा? एग्जैक्टली एट सी। अब देखो, अगर आप सी पे रखोगे तो इमेज को वहीं बनना है, सेम साइज का ही बनना है। ये याद भी रखनी है चीजें। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा? सी पर रखा है, तो इमेज शुड बी प्लेस्ड एट सेम पॉइंट। यहीं पे बनानी पड़ेगी मुझे इमेज। तो उसका मैं बच्चों को कहता होता हूं, ये भी है, बेस्ट इलाज ये है कि आप पहले ही इमेज बना लो यार, बाद में इधर उधर बन गई मिटाते फिरोगे। क्योंकि अगर आपने सी पे रखा है तो इमेज को कहां बनना है? वहीं पे बनना है। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज सी पे बनती है, सेम साइज की बनती है। ओके, सी पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो मैंने जितना किए था ना, नहीं तो थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो गलत हो जाएगा, मिटा के बनाते रहेंगे। तो इसका बढ़िया है पहले से बना लो। ये ए बी है, उतने साइज की मैंने बना ली, उसके बाद रेस मिला दो। अगर सब कुछ लिया तो वैसे ही मिलनी थी। ये पैरेलल वाली कहां से जाएगी बेटा? फोकस से, और फोकस वाली पैरेलल मिल गई बिल्कुल वहीं पर यार। अगर सब कुछ सही से लिया हो तो मिलेगी, लेकिन मैंने पहले ना लिया होता तो नहीं मिलती यार। तो इसलिए पहले से इसको बना दो। ये ए बी है, ये क्या है? ए डैश बी डैश है। ए वाली फोकस से फोकस वाली पैरेलल हो गई, यहां पे मीट कर गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। सो ये है आपका नेक्स्ट केस। इमेज के बारे में क्या बोलोगे? इमेज क्योंकि असल में मिटी है, एक्चुअली मीट करी है, रियल इमेज है। दूसरा, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड भी है, तो इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, इट इज ऑफ सेम साइज। रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है। स्पेशल केस है कि रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, सेम साइज की है, और कहां पर बनी है? एट सी। जहां पर रखी थी वहीं पर बनी। खास बात है, इस पे बेस न्यूमेरिकल बड़ा आता है कि इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एंड एट सी। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एंड एट सी। राइट है जी। अगली बात, फोर्थ केस हो गया बेटा आपका। 6 केस है इसमें। अगला केस आ गया आपका, ऑब्जेक्ट को कहां दूर लेके जाते जा रहे हैं? देखो, पी और एफ के बीच, फिर एफ पे, फिर सी और एफ के बीच, फिर सी पर। अब अगला केस कौन सा बनेगा? बियॉन्ड सी। सी वाले के बाद क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो अगली बात, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मेरे भाई। ओके, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, दिस इज योर कनकेव मिरर। ये हो गया जी मेरा पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, यहां पे पहले क्या लेते होते हैं हम? फोकस भाई, ये फोकस है। यहां पर क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट को कहां रखना था हमने? बियॉन्ड सी, सी से बाहर रखा। इमेज बनाने का वही रूल। पैरेलल, पैरेलल कहां से जाएगी? फोकस से। तो स्केल से पैरेलल बनाई, हमसे पैरेलल ना बने हैं,
ये पैरेलल बन गई यार, फोकस से गई, फिर फोकस से भेज दो, ये पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, यहां मीट करेगी। इसको ए डैश बोलोगे, मिला दोगे, इसको बी डैश बोलोगे, तो इमेज तो बन गई छुटकी। इस बार इमेज कैसी बनी है? छुटकी इमेज बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट से इसका साइज क्या हो गया बेटा? कम हो गया है। तो क्या बोलेंगे हम? पहला कैरेक्टरिस्टिक रियल है, क्योंकि मिल रही है ना बेटा इमेज। जितनी भी अब बन रही है, फर्स्ट वाली केस में वर्चुअल थी क्योंकि एक्चुअल नहीं मिल रही थी, पीछे बनी थी। अब ये कैसी है? असल में मिल रही है, एक्चुअली दे आर मीटिंग, ये रे मीट कर रही है, इसलिए रियल है। ऊपर से उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड है, तो रियल इन्वर्टेड। अगली बात बेटा, डिमिनिश्ड। ठीक है, जब बड़ी बनती है तो उसको मैग्नीफाइड कहते हैं, जब छोटी बनती है तो उसको डिमिनिश कहते हैं, ना जब ना बड़ी बनती है ना छोटी बनती है तो उसको सेम साइज कहते हैं। पिछले केस में क्या बनी थी? सेम साइज की बनी थी। तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज बियॉन्ड सी बनी थी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी चले गया तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ के बीच में आ गई। बेटा पैटर्न है, यहां पर पैटर्न बन रहा है, वो कहां पर आ गई? बिटवीन सी एंड एफ पर। ठीक है जी, तो ये भी हो गया रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, बिटवीन सी एंड एफ। अगली बात, ये पहले से ही आ गया, एक केस अभी अपना और बचा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, अगला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पे, तो इमेज ने फोकस पे आ जाना है। याद करो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां थी? इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां आ जाने वाली है? ये फोकस पे आ जाने वाली है। तो ये हो गया मेरे भाई पोल, ये हो मेरे भाई प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, देखो जब इमेज इंफिनिटी पे बनी थी तो रेज पैरेलल गई थी इंफिनिटी की ओर। सेकंड केस जब हम कर रहे थे, ओके, जब हम सेकंड केस कर रहे थे तो इमेजेस पैरेलल जा रही थी ना बेटा रेज, क्योंकि इमेज कहां बनी थी? इंफिनिटी पे, तो रेज पैरेलल। इस बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज पैरेलल आएंगी भाई, इंफिनिटी की ओर जाने वाली भी पैरेलल और इंफिनिटी से आने वाली भी पैरेलल। तो इंफिनिटी से आने वाली भी पैरेलल बेटा। तो क्या बोल रहे थे जी हम? कौन सा केस चल रहा था? ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है हमने? ये हो गया जी आपका पोल, ये हो गया जी फोकस बेटा, ये हो गया प्रिंसिपल, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, तो वो दिखता दुखता नहीं है, वहां से आने वाली रेज क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो दिस इज ऑब्जेक्ट एट इट। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है आपका तो वहां से आने वाली रेज पैरेलल होंगी, पैरेलल वाली फोकस पे, पैरेलल वाली फोकस पे, इमेज बनी फोकस। तो इमेज कहां बन जाएगी? फोकस पे बन जाएगी। लेकिन इमेज तो दिख ही नहीं रही, तो ऑब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है इंफिनिटी पे, इमेज बहुत छोटी है, कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। तो बेटा ऐसा डायग्राम होगा, पैरेलल रेज कहां पे आएंगी? फोकस पे मिलेंगी। इसके बारे में बोला जाएगा कि जी इमेज इज रियल, क्योंकि असल में मीट तो करी है ना, रियल है। और कैसी मानी जाएगी? इन्वर्टेड। अब यहां पे पॉइंट साइज इमेज बनी है, वैसे इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बोलते हैं इसको। तो रियल, इन्वर्टेड। अगली बात बेटा, इट इज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल साइज, यानी इसको बोलते हैं हम टेक्निकली हाईली डिमिनिश, हाईली
डिमिनिश्ड। ठीक है जी। एंड और इसके बारे में कहेंगे कि एट फोकस। कहां पर जी? एट फोकस। तो ये है बेटा आपके इमेज फॉर्मेशन। टाइम लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम तो अब लगता ही है ना। तो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स। ये हमने दूसरे पेज पे बना दिया। ओके, अगली बात, एक पूरा का पूरा अपने पास ये कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स है बेटा। ठीक है, दिस इज कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये आपको पता होना चाहिए, बुक में, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, हमने वहीं से उठा लिया यार। तो दिस इज कंपाइलेशन ऑफ बेटा रिजल्ट। जो भी आपने पढ़ा उस पूरे के पूरे की कंपाइलेशन ऑफ क्या है? रिजल्ट है। तो इसमें देखो पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, अगले में इमेज की पोजीशन है, अगले में साइज है, फिर नेचर के बारे में बताया गया। नेचर में दो चीजें बता दी हमने, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो भी हमने पढ़ा सारा दिया हुआ है। इन्होंने उल्टे केस लगा रखे हैं नीचे से ऊपर की ओर। जैसे सबसे पहले अपना केस कौन सा था? ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज कहां बनी थी? बिहाइंड द मिरर बड़ी बनी थी, वर्चुअल थी और इरेक्ट थी। राइट है। अगली बात, दूसरा केस क्या था? ऑब्जेक्ट कहां पर था जब? एफ पे था। तो इमेज कहां पर बनी थी? आपके सामने ही था, इंफिनिटी पर बनी थी, हाईली एनलार्ज थी। और कैसी बोला था हमने? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बोला था बेटा हमने? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर तीसरा केस कौन सा था? जब बिटवीन सी एंड एफ थी तो इमेज बनी थी बियॉन्ड सी। कैसी थी? बड़ी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी वाले केस में इमेज भी एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलो, इसमें ना क्वेश्चन बन जाता है, ये वैसे ही याद हो जाता है, कई बार बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट सी, तो इमेज भी कहां बनेगी? सी पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर बियॉन्ड सी चले गया तो बिटवीन एफ एंड सी। तो देखो, अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो ये बियॉन्ड सी, अगर ये बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ आ जाती है इमेज। तो यहां पर बेटा पूरे के पूरे जो भी हमने अभी किया, सारे के सारे पॉइंट्स है, टेबल बिना देखे बनाओ। देखो, सुनते रहोगे, सुनने से थोड़ी फिजिक्स आती है। अब ये कोई सत्संग तो है नहीं कि बंदा हाथ जोड़ के सुन रहा है और तुम्हें सारी की सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स वैथ्स आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जो मर्जी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, एसएस, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कल्ले सुनने से आ जाएगा। तो बेटा आपके पास कॉपी होनी चाहिए, पेन आना चाहिए और नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हिंदी वाला सब्जेक्ट हो ना, उसमें भी नोट्स बनाने पड़ते हैं भाई, कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं टीचर हिंदी वाले। ये तो फिर भी क्या है? फिजिक्स है, और ऊपर से चल क्या रहा है? ऐसा टॉपिक जिसमें डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो अगर तो आपने सिर्फ सुना है तो सुनने से डायग्राम नहीं आने वाले, आपको डायग्राम बनाकर देखने पड़ेंगे। जिसको पहले से आते थे बहुत बढ़िया बात है, जिसको पहले से नहीं आते थे आप उसको बना के देखो, तब आएंगे, नहीं तो कल तक फिर भूल जाओगे। ये रेस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, भाई खुद बनाओगे तभी दिखेंगी ये। ठीक है जी। अब अगर ये हो जाए तो अगली बात बेटा फिर हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, वो जल्दी ही हो जाएगा अपना।